उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चूके चौहान। कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करके कवि चंद बरदई ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को मारने के दिशा निर्देश दिए, किंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बात को सिरे से नकार दिया गया है। तो वाकई में क्या हुआ, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय और उनके भाई हरिराजा का जन्म सन 1165 या 1166 को चहमान राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरा देवी जी के घर अजमेर गुजरात में हुआ। वे बचपन से ही पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने 13-14 वर्ष की आयु में ही अपने पिताजी की राजगद्दी संभाल ली थी। वे बचपन से ही शस्त्र कला में निपुण थे, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और विशेष कला जैसे शब्दभेदी बाण, जिसका उल्लेख रामायण में दशरथ जी के कारण मिलता है, उसमें भी निपुण थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 15 लड़ाइयों का कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता है। उनके 2 विशाल युद्ध, जो कि तराइन में मोहम्मद गौरी के खिलाफ हुए, उनके जीवनकाल के प्रमुख युद्ध माने जाते हैं। प्रथम तराइन युद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सन 1191 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की निर्णायक रूप से हार हुई, किंतु सम्राट की दरियादिली के चलते उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। दूसरा तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में लड़ा गया, जिसमें गौरी ने धोखे से सम्राट को बंदी बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां कई दिनों के जतन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट ने गौरी को मार गिराया, किंतु कई मत यह भी बताते हैं कि सम्राट की निपुणता के चलते गौरी ने खुद की जगह अपने भाई को गद्दी पर बिठा दिया, जिसकी मृत्यु हुई। इस विषय पर अनेकों मत तो हैं, किंतु सत्य की सटीकता का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। कई वर्षों बाद खोकर जाटों ने मोहम्मद गौरी को सन 1206 में पाक अफगानिस्तान के रास्ते मार गिराया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रानियां और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। महाराज की प्रमुख रूप से 3 रानियां थीं, चंद्राणी और शैलाबरी और संयुक्ता या संयोगिता। परंतु महाराज को संयुक्ता से अधिक प्रेम था, जो कि कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनको उन्होंने स्वयंवर में चुना था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिल्लीपति अलंगपाल तोमर द्वारा, जो कि उनके ससुर थे, राजगद्दी सौंप दी गई, जिसके बाद सम्राट ने किला रायपिथौरा का निर्माण कराया, जिसके कारण उन्हें रायपिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हार के प्रमुख कारण। यदि पहले तराइन के युद्ध में राजा गौरी को मृत्युदंड दे देते तो उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। जयचंद का सत्ता का लालच और गौरी से हाथ मिलाना भी उनकी हार का एक कारण माना जाता है, जिसके बाद गौरी ने जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में हराकर मार डाला था। उनकी हार के बाद उनकी रानियों का क्या हुआ? 1192 में उनकी हार के बाद अजमेर में सभी रानी और वीरांगनाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया, जिसका प्रमाण अजमेर जौहर कुंड है। क्या होता यदि पहले तराइन के युद्ध में गौरी को मार दिया गया होता? यदि पहले तराइन के युद्ध में गौरी को मार दिया गया होता तो इतिहास के पन्ने कुछ और होते और मुस्लिम शासक उत्तर भारत पर कब्जा न जमा पाते। क्या होता यदि जयचंद सम्राट को धोखा न देता? वैसे तो दिल्ली की सत्ता का लालच और संयुक्ता का स्वयंवर धोखे का प्रमुख कारण माना जाता है, किंतु अगर वो सम्राट को धोखा न देता तो गौरी की हार निश्चित हो जाती। आखिर में सम्राट पृथ्वीराज और गौरी के युद्ध के बाद की चर्चाएं काफ़ी विवादित हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और उसका कारण बताएं।